हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट, यदि आप टारगेट कर रहे हैं स्वेट पीजी को, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन को, चाहे वो जूलॉजी के लिए हो, चाहे वो बॉटनी के लिए हो, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री के लिए हो, चाहे वो जूलॉजी के लिए हो, या फिर आपकी खुद की लाइफ साइंस के लिए क्यों ना हो, ठीक है। तो यदि आप टारगेट कर रहे हो और नहीं भी कर रहे तो आपको टारगेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि कितने मंथ रह गए हैं? 8 मंथ, 8 महीने रह गए हैं आपके स्वेट पीजी का एग्जाम को, ठीक है। तो चलिए आज मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे क्वालिफाई करना। बहुत इजी एग्जाम है और इसको और ज्यादा इजी कैसे बना सकते हैं, वो सब बातों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले ये वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद स्वेट पीजी आपको बहुत ज्यादा आसान नजर आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्वेट पीजी जिनको नहीं पता और जिनको पता है, दोनों फटाफट हम देख लेते हैं। यदि आप स्वेट पीजी को टारगेट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सर इससे होता क्या है, तो बेसिकली स्वेट पीजी एक ऐसी एग्जाम है जो आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट दिलवा सकती है। आपको एमएससी वहां से, यदि बेहतर इंस्टीट्यूट से अपना कैरियर बनाना है, ठीक है, चाहते हो कि एक अच्छी पोजीशन, अच्छा अर्निंग हो आपकी, तो आप बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाना जरूरी है, क्योंकि वहां जाने से आपका एक्सप्लोरेशन, आपका एकेडमिक और कई सारी चीजें आपकी अच्छी होती है। तो सबसे पहले आप यदि डीयू या फिर हम बात करें पहले बीएचयू, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जेएनयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कई सारी अपनी अपनी स्टेट की, ठीक है, कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बीबीएयू, ठीक है, और कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इन सारी यूनिवर्सिटीज में आप अगर जाना चाहते हो तो आपको एक एग्जाम को टारगेट करना पड़ेगा जिसका नाम है स्वेट पीजी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। अब इसको टारगेट करने के लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको मेंटली, और ठीक है, मेंटली अपने आप को मनाना होगा कि हाँ ये एग्जाम आप दे सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। नहीं, ये पहले से हो चुका है आपका, तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि यू कैन डू एनीथिंग, जस्ट गेट अप एंड डू इट एंड फॉलो योर ड्रीम, ठीक है। तो आपको पहले उसके लिए टारगेट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे स्वेट पीजी निकालना है मेंटली वाइज, और आप कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूं, ये आप कर सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगती है, बट एक बार आप जब रूटीन में आ जाओगे, स्टार्ट करोगे, तो बहुत ज्यादा। और इसका बेनिफिट तो देखो आप, बेनिफिट कितने सारे हैं, ठीक है। तो बेनिफिट को देखोगे तो ये काम बहुत इजी नजर आएगा। और डेफिनेटली आप 8 मंथ में, 8 मंथ स्वेट पीजी के लिए क्या सफिशिएंट है? पहला क्वेश्चन, नहीं, नहीं, द आंसर इज नो। तो फिर सर कितने मंथ चाहिए? इससे भी कम, ठीक है। ये सफिशिएंट नहीं, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो 8 मंथ कहीं ज्यादा है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। क्यों? हाँ, मैं ये मानता हूं कि यदि आप बीएससी के फर्स्ट सेकंड ईयर में हैं तो आप अभी से स्टार्ट कर दोगे तो बहुत सही। यदि आप स्टार्ट लेट करोगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना होता है, बाकी और कुछ नहीं। बट क्या 8 मंथ सफिशियंट है स्वेट पीजी को एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? हाँ, सफिशियंट है। और इस एग्जाम में आप मल्टीपल फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि आप स्वेट पीजी लाइफ साइंस का फॉर्म फिल कर सकते हो, आप जूलॉजी का भी फिल कर सकते हो, चाहे आपका बीएससी में जूलॉजी क्यों ना हो या लाइफ साइंस क्यों ना। आप स्वेट पीजी बॉटनी का भी फिल कर सकते हो, आप माइक्रोबायोलॉजी का फिल कर सकते हो, आप बायोकेमिस्ट्री का भी फिल कर सकते हो। और आपको फिल करना ही चाहिए मल्टीपल एग्जाम्स को। क्यों? स्वेट पीजी के मल्टीपल पेपर्स को टारगेट करोगे तो उसमें से आप मल्टीपल पेपर क्वालिफाई कर लोगे डेफिनेटली, चाहे आपने भले एक पेपर के लिए पढ़ा हो, ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं डेफिनेटली मानता हूं कि जिस पेपर को आपने पढ़ा होगा वो आप उसको बेहतर तरीके से क्वालिफाई कर पाओगे, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर पाओगे। पर क्यों ना हम मल्टीपल फॉर्म पढ़े, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि कितना इजी है। 8 मंथ तो बहुत हो गए, ठीक है, बट तैयारी आज से ही करो जीत की, ठीक है। तैयारी तो आज से ही करनी होगी। सो यू कैन डू एनीथिंग, जस्ट गेट अप, ठीक है, एंड डू इट। आपको करना क्या है? मेरे साथ बने रहना। अब मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, ये सब बहुत सारी चीजें आपको पता होगी यहाँ पर से, बट 8 मंथ तक माहौल बनाने के लिए मुझे आपको पहले समझाना होगा कि कितना इजी है ये टास्क, ठीक है। तभी तो मैं आपको बता पाऊंगा कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 8 मंथ में करना क्या है आपको। सिंपल सा है, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम 4 हमने लिख के रखी है, टॉप 4, ठीक है, जिसमें से हम बात करते हैं आईआईटी जैम, गैट बी, ठीक है, और टीआईएफआर की, ठीक है। तो इन तीनों ही एग्जाम में आपको मैं बताऊं, इन तीनों एग्जाम से जो ये आपका स्वेट पीजी है ये डिफरेंट कैसे है और आपके लिए ये इजी कैसे है, ठीक है। आपके लिए स्वेट पीजी इजी इसलिए है क्योंकि इन तीनों एग्जाम में आईआईटी जैम, गैट बी और
टिफर, इन तीनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पूछा जाता है, बल्कि स्वेट पीजी में कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री, कोई मैथ्स नहीं पूछा जाता है। तो फिर सर पूछा क्या जाता है? सिर्फ आपका डोमेन सब्जेक्ट। जैसे कि आपने बीएससी जूलॉजी से की है तो आपका जूलॉजी में फॉर्म फिल करिए, मैं तो कहूंगा लाइफ साइंस का भी फिल करिए, आप उसको भी क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, यदि आप बॉटनी से बीएससी कर रहे थे तो आप स्वेट पीजी बॉटनी का फिल करिए फॉर्म, आप स्वेट पीजी लाइफ साइंस का फॉर्म फिल कीजिए और आप स्वेट पीजी बायोकेमिस्ट्री का भी फिल कीजिए, आप इजीली क्वालिफाई करेंगे। यदि आप, ठीक है, आपका बीएससी में जो भी माइक्रोबायोलॉजी से बीएससी कर रहे थे तो आप भी स्वेट पीजी माइक्रोबायोलॉजी का फॉर्म फिल कीजिए, आप स्वेट पीजी लाइफ साइंस का फॉर्म फिल कीजिए, आप स्वेट पीजी बायोकेमिस्ट्री का फिल कर सकते हो। ठीक है, तो आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे डेफिनेटली, मल्टीपल एग्जाम क्वालिफाई करोगे, यहां पर से ये फायदा है। तो स्वेट पीजी में के बेनिफिट में गिना देता हूं, फिर आपको पता चलेगी इसकी इंपॉर्टेंस। आपको लगता है कि यहां पर पहला, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं पूछा जाता है स्वेट पीजी के एग्जाम में। सेकंड, देखो मैं इसका एडवांटेज गिना रहा हूं, स्वेट पीजी के एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं पूछा जाता है, आपका डोमेन सब्जेक्ट पूछा जाता है जिसमें आप पहले से माहिर हो। ठीक है, सेकंड, यहां पर मैं बात करूं कि स्वेट पीजी, तो स्वेट पीजी बाकी की ये तीनों एग्जाम क्या करते हैं? तो सर ये बाकी के एग्जाम क्वालिफाई करवाते हैं और हमें बेस्ट इंस्टीट्यूट दिलवाते हैं। स्वेट पीजी, सेकंड एडवांटेज स्वेट पीजी का, डीयू में जाना चाहते हो, बीएचयू में जाना चाहते हो, जेएनयू में जाना चाहते हो, ये और जामिया इस्लामिया में जाना चाहते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, इन सभी इंस्टीट्यूट के लिए रास्ता ये है स्वेट पीजी, इससे क्वालिफाई करोगे और जाओगे डेफिनेटली। सेकंड एडवांटेज, टॉप इंस्टीट्यूट में जाने का रास्ता है ये। थर्ड एडवांटेज मैं बताता हूं, स्वेट पीजी के एग्जाम आपको यहां पर जो सिलेबस है वो इतना ज्यादा नहीं होता है पढ़ना। क्यों? हाँ, आपने आईएफएस का रिकॉर्डेड कोर्स से पढ़ लिया तो ठीक है, आपको मोर देन सफिशिएंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, यदि आपको, क्योंकि आप इसको अपने बीएससी के टाइम पे भी पढ़ते हो तो आपको यहाँ पर उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ना करें सर, नहीं, थोड़ी तो करनी पड़ेगी। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज तो करना पड़ेगा ना, बट कहाँ से रिवाइज करें, क्या करें, तो उन सबका सॉल्यूशन भी मेरे पास है, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, और स्वेट पीजी के आप एडवांटेज गिनना चाहेंगे तो स्वेट पीजी के कई सारे एडवांटेज मैंने गिना चुके हूँ। ठीक है, स्वेट पीजी से आप इजीली एग्जाम टॉप इंस्टीट्यूट में पहुंच सकते हैं, ये एग्जाम इजी भी पड़ता है, ये सब मैंने आपको बातें और कई सारी भी है। ठीक है, तो चलिए बट स्टार्ट करते हैं स्वेट पीजी से। अब देखो स्वेट पीजी की सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर स्वेट पीजी पढ़े कहाँ से? तो स्वेट पीजी पढ़ने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि स्वेट पीजी के लिए आईएफएस आपको रिकॉर्डेड कोर्स प्रोवाइड करता है। गाइस, रिकॉर्डेड कोर्स हमारे पास इसके लिए अवेलेबल है, चाहे आप जूलॉजी के लिए लेना चाहे और आप चाहे जूलॉजी लाइफ साइंस दोनों के लिए लेना चाहे वो भी ले सकते हो। जूलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी सभी के लिए रिकॉर्डेड कोर्स है और ये एकमात्र सॉल्यूशन है, क्योंकि स्वेट पीजी जूलॉजी को टारगेट कर रहे हो या लाइफ साइंस को टारगेट कर रहे हो, वहां पर ये नहीं लिखा है कि आपको कितना क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ोगे। सबसे बड़ी क्वेश्चन तो ये आता है। तो यहां पर ये एग्जाम हम बताएंगे आपको कि कहां तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक करना है, ये सारी चीजें हमारे रिकॉर्डेड कोर्स के साथ आपके साथ अवेलेबल है और मैं लाइव इंटरेक्शन भी आता रहूंगा। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट के लिए है, लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी सभी के लिए है। आप अभी इनरोल कर सकते हो, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता भी तो इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती थी, इसलिए आईएफएस आपको फ्लैट 50% ऑफ भी प्रोवाइड करता है रिकॉर्डेड कोर्स पर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये एक 8 मंथ स्ट्रेटेजी सेशन है। स्वेट पीजी के एग्जाम में एक ओवरव्यू में बात करूं तो स्वेट पीजी का एग्जाम मार्च के मंथ में होता है, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कंडक्ट करवाती है। ठीक है, चले, एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होता है। फॉर्म यहां पर हम बात करें तो फॉर्म इसके दिसंबर एंड में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, और जनवरी तक रहते हैं, क्योंकि मार्च में इसकी एग्जाम होती है। एडमिट कार्ड जब भी एग्जाम होगी इसके एक वीक पहले यानी कि मिड मार्च में एग्जाम होगी इसकी, और आपको मैं बता दूं मार्च 2025 तो फरवरी एंड में इसके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, करेक्शन विंडो जनवरी तक रहती है, लास्ट डेट भी जनवरी तक रहेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपके पास मैंने एक ओवरव्यू बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बता दूं कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम पैटर्न, पेपर सिलेबस, ठीक है, सिलेबस, पेपर एनालिसिस, ठीक है, और रिकॉर्डेड कोर्स कहां से ये देखकर सर मैं पास हूं, इतने बेटर मार्क्स लेकर आऊं ताकि मुझे डीयू, बीएचयू, जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट मिल सके, सब है एक ही जगह आईएफएस के ऐप पर स्वेट पीजी। आपको देखो एग्जाम का कट ऑफ कितना आ जाता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कट ऑफ के बारे में तो अभी भी बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, पेपर एनालिसिस, किस ईयर में सर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं,
किसके अंदर, स्वेट पीजी के अंदर, क्योंकि स्वेट पीजी अभी अभी स्टार्ट हुआ है तो आप एनालाइज नहीं कर पाते हो। तो 22, 23, 24 का पेपर भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जाकर चेक करो। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला कंटेंट है, देखो ठीक है, ऑल एट वन प्लेस, सारी चीजें एक ही जगह आईएफएस के प्लेटफॉर्म पर। टीचर हैंडआउट आपको मिलेंगे डेली रिकॉर्डेड कोर्स के साथ भी, ठीक है, और वेबसाइट पर भी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड करते हैं। सर पीवाईक्यू सॉल्व हो गए, उसके बाद कौन से क्वेश्चन को हमें लगाना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन देके रखे हैं हमने, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर देकर रखा है। रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारा ले सकते हो क्योंकि ये 50% ऑफ में चल रहा है गाइस, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न को पहले मैं समझाता हूं, क्योंकि स्ट्रेटेजी में पहला यही आता है कि पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ताकि मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर पाऊं जब यूनिट का नाम लूं, ठीक है। तो ये कॉमन है सभी के लिए। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न यही आता है, चाहे वो आप जूलॉजी की बात करें, चाहे आप लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री की बात करें, पेपर पैटर्न वुड बी सेम। पैटर्न की बात कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन, सेम की बात नहीं कर रहा हूं, पैटर्न सेम आता है। जैसे कि ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं 75 यहां पर, और 75 के 75 आपके डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे। यदि आप जूलॉजी से हो तो जूलॉजी के, जूलॉजी बॉटनी से है तो बॉटनी के, लाइफ साइंस के है तो लाइफ साइंस के 75 क्वेश्चन बस। और हर एक क्वेश्चन गाइस 4 मार्क्स का होता है, तो 75 क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं हर एक क्वेश्चन। तो 75 इंटू 4 करोगे तो कितना आता है, 300 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स का होता है ये एग्जाम, 300 मार्क्स का पेपर होता है, आपको बता दूं। और 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। टोटल मिनट्स आपको कितनी देर दिए जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, यहां पर मिनट्स आपको 105 दिए जाएंगे, 105 मिनट। और नंबर ऑफ मीडियम क्या होता है, इंग्लिश। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि कंप्यूटराइज्ड होगा। ध्यान रखिए, कंडक्टिंग बॉडी एनटीए कंडक्ट करवाता है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करो तो फॉर एवरी रॉन्ग आंसर आपका 1 मार्क्स का डिडक्शन होता है, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। और फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं स्वेट पीजी के एग्जाम में, ठीक है। तो ये नेगेटिव मार्किंग का भी हो गया। एग्जाम पैटर्न 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75, टोटल मार्क्स 300 मार्क्स का पेपर होता है। फिर हम बात करें क्या नेगेटिव मार्किंग प्रेजेंट होती है, जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग प्रेजेंट होती है। तो कितनी होती है, 1/4, यानी कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो नेगेटिव मार्किंग यदि आप गलत करते हो तो 1 मार्क्स आपका डिडक्शन होता है, ठीक है। अब ये सिलेबस के देखो, अब इतनी सी यूनिट है, देखो 8 यूनिट आती है लाइफ साइंस के सिलेबस में, 8 मंथ बाकी है आपके पास। और मैं कह रहा हूं कि 10 दिन में 1 यूनिट आपकी डेफिनेटली हो जाएगी यदि आप आईएफएस के रिकॉर्डेड कोर्स से करते हैं। तो रिकॉर्डेड कोर्स से करते हैं तो मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूं कि आपको इजिली हो जाएगा, बहुत आसान। और बस स्पेशली फोकस्ड ऑन योर स्वेट एग्जाम के लिए ये हमने रिकॉर्डेड कोर्स बनाया है, ठीक है, जो कि फ्लैट 50% चल रहा है ऑफ अभी। और मैं आपको बता दूं जैसे कि टेक्निक्स हैं, कितनी पढ़नी, सिर्फ नाम दे देगा, ठीक है, कितना क्या पढ़ना है वो सब कुछ। क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, प्लांट साइंसेस, एनिमल साइंसेस, ये सारी चीज आप आईएफएस के रिकॉर्डेड कोर्स है। ये सिलेबस है, ये ऑफिशियल सिलेबस है गाइस स्वेट पीजी के, मैंने सिलेबस से यहां पर टाइप किया है, ये ऑफिशियल लाइफ साइंस का सिलेबस है। फिर हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी में भी, तो कितना क्या पढ़ना है, तो माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नेम रहे, ठीक है, तो आप देख सकते हो आईएफएस की वेबसाइट पर भी जाके, हर एक चीज का रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। और आई विल गारंटी यू दैट हम रिकॉर्डेड कोर्स को बेस्ट बनाते हैं आपके लिए, ताकि आप बेस्ट इंस्टीट्यूट में जा सके, ठीक है, और बहुत कम प्राइस पे आपको प्रोवाइड करते हैं आईएफएस। तो ध्यान रखिएगा ये माइक्रोबायोलॉजी का, और आप मल्टीपल एग्जाम भी टारगेट कर पाओगे। महीने 8 है, ये 8 यूनिट के भी नहीं है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मंथ में ये नहीं बोलता, आप मैं बोल रहा हूं 10 दिनों में 1 यूनिट खत्म होती है, तो एक मंथ में आपकी 3 यूनिट आराम से खत्म होती है, सारे पीवाईक्यू लगाकर, पूरे रिकॉर्डेड कोर्स को देखकर, रिवीजन कर उस यूनिट का, तब भी 1 मंथ फॉर 3 यूनिट मिनिमम। आप चाहे बहुत ही ज्यादा एक एवरेज स्टूडेंट है या बहुत कम आप पढ़ते थे तब भी, तो 1 मंथ, ये 2 मंथ यहां पर, और ये 3 मंथ में आपका ये हो जाता है कंप्लीट। बट स्टिल क्योंकि एग्जाम को 8 मंथ और रह गए हैं, तो 5 मंथ आपके पास बचते हैं, तो उसको आप इसको दोबारा एक बार और रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो फिर अगेन यहां पर 4th मंथ, 5th मंथ, 6th मंथ जाएगा, ठीक है। और जैसे आप डबल टाइम रिवाइज करोगे तो ये चीजें आपको सिर्फ 1.5 मंथ में खत्म हो जाएगी, क्योंकि दोबारा चीजें पढ़ते जाओगे, फिर 3rd टाइम पढ़ सकते हो। तो इसको पूरे को आप 1 मंथ नहीं लगेगा, 7, फिर एक बार और करोगे 8, फिर एक बार और करोगे 9th, ठीक है, और कम टाइम लगेगा। मैं आपको बोल रहा हूं, आई विल गारंटी यू दैट आप
इजीली एग्जाम क्वालिफाई करोगे। ठीक है, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी को आओ, यही सेम चीज लाइफ साइंस के लिए भी लागू होती है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको ये जूलॉजी की यूनिट है, 14 यूनिट्स हैं जूलॉजी में, 8 मंथ बाकी हैं, एक मंथ में 3 यूनिट से ज्यादा आप टारगेट कर सकते हो और इजीली आप देख लीजिए 14 यूनिट है। ठीक है, आपको आसान होगा कवर करने के लिए। बॉटनी भी है तो बायोकेमिस्ट्री की ये यूनिट रही, ये भी इजीली आप क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, और अब आता है पेपर एनालिसिस। हर एक सब्जेक्ट का, सर इस टॉपिक से मैं लाइफ साइंस को टारगेट कर रहा हूं, मैं माइक्रोबायोलॉजी को भी टारगेट कर रहा हूं, तो मुझे कहां से कितना ज्यादा पढ़ना है और किसको ज्यादा टाइम देना है। तो उसके लिए पहले पूछे गए क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टॉपिक से, उस यूनिट के किस सब टॉपिक से क्वेश्चन आया है वो भी हमने दे के रखा है। आपको सिंपली वेबसाइट पर विजिट करना है, 22 का दे के रखा है, 23 का दे के रखा है और 2024 के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा, क्योंकि थोड़ी तो मेहनत कर लो IFS की वेबसाइट पर जाकर। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें फ्री में दे के रखी है। ठीक है, तो वहां जाइए। लाइफ साइंस के अलावा माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, एग्जाम नेम सेलेक्ट करना है, SUET PG, फिर लाइफ साइंस का देखना चाहते हो लाइफ साइंस सेलेक्ट करो, लर्न फ्री के सेक्शन में जाइए और वहां पर खजाना है। ये सारी चीजें आपके लिए हमने कर करके, हम आपको सिलेबस, पेपर पैटर्न, पेपर एनालिसिस सब चीज प्रोवाइड करते हैं। तो अब हमने बात करी है एग्जाम पैटर्न को हमने समझ लिया, हमने सिलेबस को समझ लिया 8 मंथ के अकॉर्डिंग, हमने पेपर एनालिसिस को समझ लिया, क्योंकि पेपर एनालिसिस कहां से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए। पहले गाइस 22 और 23 में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बट अभी 2024 से 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंप्लीटली सब्जेक्टिव होते हैं। पहले वो 25 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा पूछे जाते थे वो एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड से पूछे जाते थे, रीजनिंग से पूछे जाते थे, इस तरीके से। बट अभी 75 के 75 ही पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्टिव से, इन्हीं यूनिट से। तो ये सिर्फ लाइफ साइंस का, बाकी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो। अब अगला आता है कि सर प्रोबेबल कट ऑफ क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि सर प्रोबेबल कट ऑफ क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोबेबल कट ऑफ क्या होता है। सबसे बड़ी चिंता कि सर इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कट ऑफ क्या होता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। देयर विल बी नो कट ऑफ, नो कॉमन कट ऑफ फॉर SUET PG। SUET PG के लिए कोई कट ऑफ नहीं होता है, कॉमन कट ऑफ। जैसे कि बाकी के एग्जाम के लिए कट ऑफ निकल कर आता है, SUET PG के लिए 197 यूनिवर्सिटीज हैं जो जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो यहां पर कोई कट ऑफ नहीं होता है गाइस। कट ऑफ क्यों नहीं होता, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी अपना कट ऑफ डिसाइड करती है और एस्पिरेंट को लेती है। जितने अच्छे मार्क्स उतनी बेहतर यूनिवर्सिटी। बट यहां पर फायदा आपको भी है, क्यों, क्योंकि फायदा इस बात से ये है कि आपके कम मार्क्स भी आए तो आपको आपके लेवल की यूनिवर्सिटी डेफिनेटली मिल जाएगी, क्योंकि बाकी जगह कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं मिलता, एग्जाम देने का मतलब ही नहीं रह जाता, सेंस नहीं रह जाता। ठीक है, बट यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर आपकी भी कदर होगी। ठीक है, और आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कई सारे 197 प्लस यूनिवर्सिटीज किसे कहते हैं गाइस, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज आपको इस एग्जाम के थ्रू मिलती है। ठीक है, तो बस मैंने आपको बता भी दिया कि इन 8 मंथ में आप इजिली कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। सेकंड बात हम बात करते हैं, तो आपने पेपर पैटर्न सब कुछ समझ लिया, आपने ये भी समझ लिया कट ऑफ क्या, बिल्कुल नहीं होता, कोई कट ऑफ नहीं है। फिर हम बात करते हैं सेटिंग क्लियर गोल्स एंड टाइमलाइंस, कैसे टाइम को मैनेज करना है। सर इंस्टीट्यूट की टाइमिंग को मैनेज करिए, जितनी देर इंस्टीट्यूट लगता है आप जाइए, मैं मना नहीं करूंगा, आप जाइए, उसके बाद आकर आपको टाइम देना है। सिर्फ मैं ही कहता हूं कि मेरे SUET PG एग्जाम को, मेरा नहीं वो आपका भी है, ठीक है, वो नेशनल लेवल का एग्जाम है, बट हमको क्वालिफाई करना है, बेस्ट इंस्टीट्यूट लेना है, तो आपको सिंपल सा मैं तो कहूँगा कि 3 आवर 2.5 आवर 2.5 घंटे 2 घंटे तो दो कम से कम। स्टार्टिंग तो मैं कहूँगा कि आपसे 1 घंटे का हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर से 1-1 घंटे के आप एक ही देखो भले ही स्टार्टिंग से, फिर धीरे धीरे बढ़ा जाना, बढ़ते चले जाना, पर बहुत कम टाइमिंग में आपका हो जाएगा, मेरे पर ट्रस्ट रखो। तो इंस्टीट्यूट टाइमिंग के साथ आप मैनेज कर सके। आप 5 नहीं, आप घर शाम को 7 बजे भी आते हो तो मैं तो कहता हूँ कि 7 to 9 PM तो पढ़ सकते हो। कि नहीं सर मुझे बाहर जाना पड़ता है, तो 9 to 11 तो पढ़ सकते हो। सर हमें सोना रहता है, अरे मॉर्निंग में उठकर तो पढ़ सकते हो 6 बजे से 6 से 8 बजे तक, हाँ ये तो कर सकते हो। या सुबह लेट नाइट वाले हो आप, मुझे मालूम है सुबह लेट उठोगे थोड़ा सा, तो शाम को ही 9 to 11 पढ़ लो यार, या 7 to 8 PM पढ़ लो, अभी स्टार्ट तो कर लो। ठीक है, तो स्टडी टाइमिंग भी मैंने आपको बता दी है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए पहला, और इन सब चीजों के लिए आपको सबसे पहले रिकॉर्डेड कोर्स लेना होगा, क्योंकि इससे ये कोर्स बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड कोर्स लेने से IFS का आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला, और डेफिनेटली आप हमसे आके ये कहोगे कि सर वो कोर्स बेस्ट था और सारे एग्जाम के क्वेश्चंस बने, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, मैं गारंटी देता हूं आपको। ठीक है, और उसके बाद PYQ लगाइए रिकॉर्डेड कोर्स के लेक्चर अटेंड करने के बाद। यहां से लेक्चर अटेंड किया,
फिर आपने क्या लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ने सेम डे, ठीक है, और आप इजीली लगा लोगे। मैं तो कहता हूं 1 घंटे का हमारा लेक्चर देखो, वो इस 1 घंटे से कितने ही क्वेश्चन आए होंगे वो आप लगा लो, खत्म आपका आज का टास्क, ठीक है। हाँ, इसको आप बढ़ा लेना 2.5-3 घंटे बाद में, जैसे आप एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। और उसके बाद भी आपको जब मजा आने लगेगा ना, आप बोलोगे कि सर और थोड़े क्वेश्चन होते प्रैक्टिस, तो मेरे को मजा आ रहा है सॉल्व करने में, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको IFS के ऐप पर अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, अब इफेक्टिव स्टडी टेक्निक, सर पढ़ाई कैसे करें इन 8 मंथ में तो हम क्वालिफाई कर ले। रिकॉर्डेड कोर्स आपने ले लिया है, मैंने आपको बता दिया कितना टाइम निकालना है, फिर आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिए हैं। अब मैं आपको मतलब एक टेक्निक बताता हूं, निंजा टेक्निक, कैसे क्वालिफाई किया जाता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो सबसे पहले आपका जो आप पढ़ रहे हो हमारे रिकॉर्डेड कोर्स में, जो आपका फेवरेट टॉपिक है वो आपने स्टार्ट किया। मैं तो कहता हूं इनिशियल स्टेजेस में जो आपको इजी लगता है वो टॉपिक स्टार्ट करें, क्योंकि लेटर स्टेज में जाते जाते आप डिफिकल्ट टॉपिक कर सकते हो, क्योंकि पहले आपको स्टार्ट तो करना होगा और एक ईजी टॉपिक से स्टार्ट करो, ताकि आपकी बॉडी उस चीज के लिए मेंटली आप प्रिपेयर कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो आपने जिसका लेक्चर देख लिया, वो तो हमने पढ़ाया था आपको, कम से कम एक बार आप हमारे नोट से गो थ्रू हो जाइए, ठीक है। तो रिवाइज द करंट टॉपिक ऑन डेली बेसिस फ्रॉम IFS, ठीक है। जो करंट टॉपिक लेक्चर आप देख रहे हो उसको रिवाइज करो आपके एंड से, ठीक है। पहले मैंने आपको पढ़ा दिया, फिर आपने PDF या फिर हमारे नोट्स जो है उसको ओपन किया और अपने थ्रू आपने अपने मर्जी से उसको पढ़ा, ठीक है। आपने वो PDF पढ़ ली तो उसको बोल दिया रिवाइज द करंट टॉपिक ऑन डेली बेसिस, डू क्वेश्चन प्रैक्टिस PYQ ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस जो टॉपिक आपने पढ़ा उसके 2, 4 या 5 ही PYQ होंगे, उनको सॉल्व करिए, और यदि आपको लगता है तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अटेंड करिए। रिवाइज द कंप्लीट टॉपिक ऑन सैटरडे को जो पूरे हफ्ते में आपने पढ़ा प्लीज उसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि हम आपको 1 घंटे या 1.5 घंटे हम आपको जो पढ़ाएंगे एक दिन में, मतलब आपकी मर्जी, एक दिन में आप 10 भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्म में हमने आपको अवेलेबल करवाया है, और वो 2025 को टारगेट करते हुए। बट आपको क्या करना है, कोर्स देखने के बाद आपको लगता है कि बस इतना बहुत है आज के लिए, तो उतना पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। तो डेली पूरे वीक में आपने जितना भी हमारा पोर्शन पढ़ा है उसको सैटरडे के दिन आप रिवाइज कर लीजिए, सैटरडे को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दीजिए, ठीक है, बस सैटरडे को, ताकि आप यदि संडे टेस्ट देते हैं या फिर आप प्रैक्टिस टेस्ट जो संडे को दे रहे हैं, ठीक है, हम धीरे धीरे हमारे रिकॉर्डेड कोर्स में हम संडे टेस्ट भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ज्यादा दे के रखे हैं आपको। स्टिल और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे जो हमारे ऑनर अचीवर्स हैं उनके लिए हम संडे टेस्ट भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपको संडे टेस्ट दे सको, या फिर आप संडे को प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने भी आए या उस यूनिट के वो सब दे दो, ठीक है। और यदि आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाती है 10 दिनों के अंदर, या फिर जितने भी दिन में आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाती है, तो हम आपको यूनिट टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। जब आप यूनिट कवर हो जाए तो फिर धीरे धीरे आप हर बार हर रिवीजन के साथ मॉक टेस्ट भी दे। तो आफ्टर एवरी यूनिट कंप्लीट रिवाइज द कंप्लीट यूनिट फर्स्ट, रिवाइज करने के बाद सॉल्व दी यूनिट टेस्ट को सॉल्व करें ताकि आपको फायदा हो सके, ठीक है। ये बहुत आसान है, ठीक है। टाइम को मैनेज कैसे करें, टाइम को मैनेज करने के लिए सिंपल सा है, मैंने आपको बता दिया है। पहले आपको क्या करना है, रिकॉर्डेड, ठीक है, रिकॉर्डेड कोर्स से हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर को देखना है पहले आपको, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर हमारा एक होता है, ठीक है, 1 आवर का, और 1 आवर 15 मिनट्स आपको मान सकते हो। फिर रिकॉर्डेड लेक्चर के बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। उनको अटेम्प्ट जो नहीं होते हैं उनको एनालाइज कर लेना है, ठीक है। एनालाइज करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कहाँ आप गलती कर रहे हो, ठीक है। PYQ के बाद आपको लगता है कि सर आई नीड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन दैट डे, क्योंकि PYQ कम पूछे गए हैं, तो प्रैक्टिस टेस्ट हमने आपको प्रोवाइड किया, ये ऑन डेली बेसिस आपको होना चाहिए, ठीक है, ऑन डेली बेसिस। इस तरीके से आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे, और इस सभी काम में आपको लेस देन, ठीक है, कम से कम इस काम में आपको लेस देन 2 आवर होगा, ठीक है, लेस देन, ठीक है, 2 आवर्स आपके लगेंगे, ठीक है। बस इस तरीके से 2 घंटे भी दोगे, 2 घंटे ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत कम है, मैं तो आपसे कहता हूँ, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर कहाँ से पढ़े, कौन से टॉपिक को पढ़े, किसको टारगेट करें, ये सारे क्वेश्चन तो IFS है ना, ठीक है, IFS है ना आपके लिए, वी आर हियर फॉर यू। बस आपको रिकॉर्डेड कोर्स जो हमने प्रोवाइड करे और हम आपका
कुछ कुछ दिनों में मैं आपके साथ लाइव इंटरेक्शन भी करता रहूंगा, ताकि आपने जो पढ़ा यदि कुछ डाउट हो तो लाइव आप पूछ सके हम आपसे, तो क्योंकि हम आपका साथ नहीं छोड़ोगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो बने रहना हमारे साथ। रिसोर्स मैनेजमेंट कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन होगी। आईएफएस जैसे रिकॉर्डेड कोर्स लेते आपको सब क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट कुछ नहीं है, डेली, ठीक है, डेली बेसिस पर आपको जो बोला गया है वो करना है। यदि ये टास्क है तो कभी भी स्ट्रेस नहीं आएगा, ध्यान रखिए। और यदि आपको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस आने लगता है तो समझ जाइए आप सही बात पे हो, क्योंकि स्ट्रेस उन्हीं बच्चों को, उन्हीं एस्पायरेंट को आता है जिन्होंने पढ़ाई की हो। ठीक है, तो चलिए ये डेली बेसिस का हो गया। और मैं आपको फिर से बता दूं, स्वेट पीजी का हमारे रिकॉर्डेड कोर्स पर 50% ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ है। मैं तो कह रहा हूं कि ये बहुत कम प्राइस पर, इतने कम प्राइस पर जब आपको कोर्स मिल रहा है तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। हम आपको प्रैक्टिस टेस्ट, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, फिर हम बात करें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स हर एक यूनिट के, ठीक है, हम आपको हर एक चीज प्रोवाइड करें, पेपर एनालिसिस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सारी एक चीज प्रोवाइड करें जो भी स्वेट पीजी के लिए जरूरी है, और जरूरत से ज्यादा चीज ही प्रोवाइड कर रहे हैं बस, ताकि आपकी बेस्ट से बेस्ट रैंक आ सके। फिर क्या चाहिए आपको, और पूरा कंसाइज मैनर में सब कुछ। तो स्वेट पीजी का रिकॉर्डेड कोर्स है, लाइफ साइंस के लिए अलग है, जूलॉजी के लिए अलग है, बॉटनी के लिए अलग है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए अलग है, लाइफ साइंस के लिए अलग है। और आप मल्टीपल कोर्स भी ले सकते हैं हमसे डेफिनेटली, क्योंकि इससे आप ही का फायदा होगा। मल्टीपल एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो आपके पास जब लास्ट में आता ना कि सर अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी, सिलेक्शन में डिफिकल्टी होगी, ठीक है, नहीं तो अपॉर्चुनिटी कम होती है, फिर तो आपका सिलेक्शन नहीं पूछा जाता है। फिर तो आप एक पेपर दिया उसमें भी नहीं निकले तो प्रॉब्लम हो सकती है, मल्टीपल एग्जाम दी और उसमें दूसरे पेपर में निकल गए तो उसके लिए आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट मिल सकता है कि नहीं, डेफिनेटली। ठीक है, तो एज एन बैकअप भी आप मल्टीपल पेपर दे सकते हैं और आपका डेफिनेटली निकलेगा। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है इस एग्जाम के लिए, तो सबसे पहले आपको कंसाइज और डायरेक्शनल स्टडी करनी होगी। किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, क्या करना है, स्मार्टली उसको प्लान करना पड़ेगा। और उसके प्लानिंग के लिए मैंने आपको बता दिया है, रिकॉर्डेड कोर्स लीजिए, हमने प्रॉपर प्लान करके सब कुछ कर दिया। पेपर एग्जाम पैटर्न हम आपको दे रहे हैं, हमारी वेबसाइट पर है। सिलेबस हमने आपको दिखा दिया है मैंने अभी, और वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। पेपर एनालिसिस हमने प्रॉपर पेपर एनालिसिस करके देखा है, किस ईयर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं, किस यूनिट के, तो वो आप देख सकते हो, वो पे हमने अवेलेबल करवा कर दिया है। फिर चौथी बात ये आती है कि सिर्फ हमें सर लेक्चर सुनना है क्या, सिर्फ आपको लेक्चर सुनना है, बाकी की चीजें हमने आपके लिए करके रखी है। तो कंसाइज और डायरेक्शनल स्टडी करें, जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है उनको ज्यादा टाइम दे, वो है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं, हमने आपको सारे इंपॉर्टेंट ही पढ़ाए। फिर भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, तो आपके लिए पेपर एनालिसिस हमने दिया है। उस पेपर एनालिसिस में देखिए कि बार बार किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको ज्यादा टाइम दीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, जरूरी है। टाइम को मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया, डेली आपको 2 घंटे भी दिया आपने हमको, तो बहुत है आपके लिए तरफ से, थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ, एक बात ये थी, जब गलतियां होती है स्टार्टिंग में, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे थोड़े बहुत गलत करोगे तो स्टार्टिंग का टाइम है गाइस, क्वेश्चन आपका मेंटली प्रिपेयर होने में टाइम लगता है थोड़ा सा आप, ठीक है, तो स्टार्टिंग में गलतियां होंगी क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, बट धीरे धीरे वो गलतियां खत्म होती जाएंगी। थोड़े दिनों में ही आपको पता लग जाएगा, विद इन 15 डेज के आप कितने सही क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हो, गलत अब कम होते जा रहे हैं आपके। तो रेक्टिफाई योर मिस्टेक, मैं ये नहीं कहता गलती के नाम माना, गलती मत कीजिए, गलती करिए बट उसको सुधारिए, क्योंकि जितनी गलती करोगे उतना समझ में आएगा कि हाँ आपकी गलती होगी, और उसको अगली बार सुधारोगे, फिर गलती करने को कुछ बचेगा ही नहीं। हाई एम हाई, थोड़ा बड़ा सोचोगे तभी तो कर पाओगे ना। हर एक एस्पायरेंट ये बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एग्जाम क्वालिफाई कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, हर एक एस्पायरेंट यही सोचता है, चाहे वो यूपीएससी वाला हो, चाहे वो स्वेट पीजी वाला हो, चाहे वो आईआईटी जैम वाला हो, चाहे वो गैडबी वाला हो, चाहे वो सीएसआई नेट वाला हो, कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में यही सोच आती है कि मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। आप डेफिनेटली क्वालिफाई करवाओगे यदि, और एक और आता है कि सर मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूं, आप डेफिनेटली कर पाओगे, एवरेज हो तब भी, उससे कम हो तब भी। ठीक है, फोकस इज एवरीथिंग, फोकस करिए बस, जब पढ़ रहे हो तो पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, जरूरी है, आपका टारगेट आपको सेट होना चाहिए। और स्वेट पीजी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के जितने भी हमारे टॉपर्स है, ये उन सभी की लिस्ट है, राइट एवरीवन। और बाकी सारे टॉपर्स का लाना मुश्किल रहता है, क्योंकि वो आपके लिए हमने रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है, वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो बाकी सारी चीजों के लिए आईएफएस का ऐप है अवेलेबल, आईएफएस का ऐप चाहिए डाउनलोड करिए, एंड्रॉइड के लिए भी, आईओएस के लिए भी, और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।